तो अब आखिर तय हो गया है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की अगली राष्ट्रपति होंगी। जिस तरीके से बीजू जनता दल ने और जेडीयू ने भी समर्थन कर दिया है, उससे रास्ता साफ है। अब राष्ट्रपति चुनाव में जो मतदान होना है वो एक सिर्फ औपचारिकता है। यशवंत सिन्हा की हार तय है और द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। आखिर द्रौपदी मुर्मू को ही क्यों चुना गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे क्या नफा नुकसान है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंकाते रहे हैं अक्सर अपने चयन को लेकर। चाहे आपने देखा हो कि एस जयशंकर को अचानक से विदेश मंत्री बना दिया गया, जबकि वो पूर्व में भारत के विदेश सचिव रहे हैं, तो ये एक चौंकाने वाला फैसला था। उसके बाद आपने देखा कि पिछले राष्ट्रपति के चुनाव में लोग लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी का नाम रट रहे थे, लेकिन अचानक से रामनाथ कोविंद का नाम आ गया और वो देश के दलित राष्ट्रपति बन गए। अभी इस समय संकेत यही थे कि या तो कोई मुस्लिम या फिर कोई आदिवासी वर्ग से राष्ट्रपति बन सकता है, ये कयास लगाए जा रहे थे। मुख्तार अब्बास नकवी से जिस तरीके से इस्तीफा लिया गया और उन्हें लोकसभा या राज्यसभा नहीं भेजा गया, उससे संकेत लग रहे थे कि हो सकता है उनका नंबर आ जाए। दूसरा, मुस्लिम चेहरे के रूप में आरिफ मोहम्मद खान, जो कि केरल के राज्यपाल हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन उस पर विराम लग गया। आदिवासी दो चेहरों पे ना चर्चाएं थी। एक सुश्री अनसुईया उइके, जो कि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं, उनके नाम की चर्चाएं ज़्यादा थीं, लेकिन नंबर लग गया द्रौपदी मुर्मू का। अब द्रौपदी मुर्मू ही क्यों? पहला ये कि वो आदिवासी वर्ग से आती हैं। 2011 की जनगणना को हम अगर देखें तो देश में करीब 10 करोड़ के आसपास आदिवासी हैं, जो अब 21 की जनगणना के अनुसार काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन हम 2011 की बात करते हैं, जो कि देश की कुल आबादी का 2011 के अनुसार 8.4% है। तो एक बड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देकर मोदी ने संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी और मोदी आदिवासियों के साथ हैं, उनके हितैषी हैं। दूसरा, अनसुईया उइके को न चुन के द्रौपदी मुर्मू को चुनने का कारण ये है कि बीजू जनता दल ने अभी तक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले थे, लेकिन जब द्रौपदी मुर्मू का चुनाव कर लिया बीजेपी ने और पीएम मोदी ने जब बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से बात की, तो नवीन पटनायक से मोदी के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। और इस आधार पर कि चूँकि द्रौपदी मुर्मू उड़िया हैं, उड़ीसा से आती हैं, और ये उड़ीसा के लिए गर्व की बात होगी कि कोई उड़िया नागरिक देश का प्रथम नागरिक बनने जा रहा है, तो बीजू जनता दल ने खुले दिल से द्रौपदी मुर्मू के नाम को समर्थन दे दिया। और इसी के साथ जो बहुमत में थोड़ा सा जो वोट वैल्यू में एनडीए मुश्किल में था, एक हल्की सी टक्कर दिख रही थी, उसकी संभावनाएं भी खत्म हो गई। तो अनसुईया उइके इसलिए पीछे रह गई क्योंकि अनसुईया उइके मुख्यतः मध्य प्रदेश से आती हैं, जहां पे पहले से बीजेपी की सरकार है, और द्रौपदी मुर्मू बीजू जनता दल के समर्थन की वजह से राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने में कामयाब हो गई। अनुभव की अगर हम बात करें तो वो 2 बार मंत्री रह चुकी हैं, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, पार्षद के रूप में भी उन्होंने काम किया है। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि उनको प्रशासनिक और राजनीतिक कामों का अनुभव नहीं होगा। निश्चित तौर पर उनमें अनुभव है और दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश भारत देने में कामयाब रहा कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर जाति समुदाय का भारत में ध्यान रखा जाता है, चाहे वो देश का सर्वोच्च पद हो या कोई अन्य पद हो। अब रही बात उपराष्ट्रपति पद की, मुझे निजी तौर पर लगता है कि मुख्तार अब्बास नकवी या आरिफ मोहम्मद खान साहब में से किसी एक का नंबर लग सकता है, लेकिन ये मेरा अनुमान है। मोदी के मन में क्या है ये तो वो ही जानते हैं। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।